वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ट्रांसफार्मर सीरियल का तीसरा पार्ट, डार्क ऑफ द मून। वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस फिल्म के पहले 2 पार्ट को लाजमी देखें ताकि आपको आने वाली तमाम फिल्मों की कहानी को बेहतर तौर पर समझ पाएँ। तो पहले दोनों पार्ट की वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। इस फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पर इसका दूसरा पार्ट ख़त्म हुआ था। अब बॉस के मर जाने और मेगाट्रॉन के वापस जाने के बाद का दिखाया जाता है, जहां लीडर और उसके साथी और बाकी के ट्रांसफार्मर आर्मी के साथ मिलकर काम कर रहे थे और दुनिया में जो कुछ भी बुरा होता है वो सब इनको रोकने की कोशिश करते हैं। तभी इन्हें यूक्रेन में एक मिशन पर भेजा जाता है जहां पर न्यूक्लियर हादसा हुआ था। यहाँ पर आकर लीडर ट्रांसफार्मर को शक होता है कि एलियन की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है। तभी बुरे ट्रांसफार्मर आकर इन पर हमला कर देते हैं। हमला करके सभी ट्रांसफार्मर भाग गए थे, मगर तब लीडर को यहाँ एक सेल मिलता है जो आग से निकाला गया था। इसे देखकर ट्रांसफार्मर का लीडर काफ़ी हैरान होता है और इसलिए वो नासा की टीम के पास जाता है। वो कहता है कि तुम लोग हमसे झूठ बोलते हो। तो वहाँ पर नासा की टीम इससे बताती है कि नहीं, हमने कोई झूठ नहीं बोला। बहुत सालों पहले की बात है, हमें ये खबर मिली थी कि चांद पर एक स्पेसशिप तबाह हो गया है। तो हमारी टीम इस मिशन पर गई और पूरे 8 साल बाद ये मिशन पूरा हुआ और हमारी टीम को चांद पर एक बहुत बड़ा स्पेसशिप मिला जो तबाह हो चुका था। खलाबाजों ने इसकी बहुत जांच पड़ताल की और इसके बारे में दुनिया भर में किसी को नहीं बताया गया, पर तभी बहुत जल्द पता लग गया कि उस दुनिया में एलियंस भी हैं। ट्रांसफार्मर का लीडर यहाँ पर यह सब कुछ इसलिए पता कर रहा था। दरअसल जब ऑटोबॉट्स और मेगाट्रॉन्स की एक दुनिया थी जो जंग के बाद वहाँ सब कुछ ख़त्म हो गया था, तो लीडर और इसके ट्रांसफार्मर के पास एक शिप था जिससे वो मेगाट्रॉन्स और इसके साथियों को वो हरा सकते थे। मगर मेगाट्रॉन के साथियों ने इस शिप पर हमला कर दिया जो कि इस स्पेस में कहीं गुम हो गया था। और हज़ारों साल बाद जब वो चांद पर तबाह हुआ तो नासा की टीम ने इसकी जांच की। लीडर ये सब सच्चाई जानने के बाद चांद पर जाने का फैसला करता है और ये अपने साथी के साथ चांद पर जाता है। जब ये आर्क के अंदर जाते हैं तो इन्हें अपना पुराना लीडर भी मिलता है जो पूरा तरह से मुर्दा था। इधर लीडर 4 पिलर्स को देखते हैं जिसे दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता बनाया जा सकता था। इसके बाद लीडर सबको लेकर वापस दुनिया में आ जाता है और जिस डिवाइस से लीडर को ज़िंदा किया था वो डिवाइस निकाल कर अपने इसी लीडर के अंदर डाल देता है जिससे ये आर्क से लेकर आया था, और अब वो इस डिवाइस से ज़िंदा हो जाता है। इधर सेम जो अब एक कंपनी में काम कर रहा था, इसके साथ काम करने वाला जेडी नाम का एक चाइनीज़ इसे और के बारे में बताता है, पर तभी इसे एक ट्रांसफार्मर आके मार देता है। अब मेगाट्रॉन इन सब को भी मारना चाहता था जो आर्क मिशन का हिस्सा थे जिन्होंने चांद पर जाकर इस शिप की जांच की थी। अब अगला नंबर सेम का था जिसे इन सब चीज़ों के बारे में पता चल चुका था। सेम सब कुछ जानने के बाद इन रशियन खलाबाजों के पास जाता है। वो बताते हैं कि जब आर्क तबाह हुआ तो इधर मेगाट्रॉन्स और इसके ट्रांसफार्मर पहले ही पहुंच चुके थे। इस वक्त इन्हें इन 4 मिलर्स के बारे में भी पता था जिसे दूसरी दुनिया का रास्ता बनाया जा सकता है, लेकिन वो इन चीज़ों को एक्टिवेट नहीं कर सकते थे। इसलिए वो चाहते थे कि इनका लीडर आकर ये सब कुछ ठीक करे, और अब सब कुछ ठीक हो गया है तो वो अब पूरी दुनिया में तबाही फैलाना चाहते हैं। अब ये सब कुछ जानने के बाद सेम आर्मी को इन्फॉर्म करता है कि तभी इसके पीछे मेगाट्रॉन के साथ ही पड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी गाड़ी आकर इसे बचा लेती है। अब मेगाट्रॉन और लीडर के दरमियान में लड़ाई होती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो ट्रांसफार्मर जिसे आर्क से लाया गया था वो तो मेगाट्रॉन के साथ मिला होता है। अब वो लीडर इन 4 पिलर्स का इस्तेमाल करके ज़मीन और चाँद के दरमियान में एक सुराख बना देते हैं जिससे सभी बुरे ट्रांसफार्मर ज़मीन पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर लीडर का मुकाबला ऑर्क्स वाली ट्रांसफार्मर से होता है। दूसरी तरफ सेम की एक और गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जो अपने बॉस के साथ थी, और इसका बॉस भी मेगाट्रॉन के साथ मिला हुआ था क्योंकि मेगाट्रॉन ने इसके बॉस से कहा था कि इसे वो बहुत सारी पावर्स देगा। सेम को जब पता चलता है कि इसकी दोस्त खतरे में है तो ये इसे बचाने के लिए वहाँ जाता है, मगर सेम जिस गाड़ी में था वो मेगाट्रॉन्स का ट्रांसफार्मर होता है। अब सेम की दोस्त को इसके बॉस ने पकड़ लिया था और सेम के हाथ में एक डिवाइस लगा देता है ताकि इसकी जो भी आर्मी के साथ बातचीत हो तो इसे इसका पता चल सके। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मेगाट्रॉन गवर्नमेंट को धमकी देता है कि अगर लीडर और इसके साथियों को वापस स्पेस पर ना भेजा गया तो वो ज़मीन को तबाह कर देगा। इसलिए गवर्नमेंट ऑटोबॉट्स के सभी ट्रांसफार्मर को एक रॉकेट के ज़रिए वापस स्पेस में भेजने का फैसला करते हैं। जब वो उस रॉकेट को उड़ाने ही वाले थे तो इस रॉकेट पर मेगाट्रॉन हमला करके तबाह कर देते हैं और सभी ट्रांसफार्मर मारे जाते हैं। दरअसल ये सब मेगाट्रॉन की एक चाल थी जिसके बाद वो पूरी दुनिया पर हमला कर देते हैं। वो सब कुछ तबाह करके अपने वो पेलर्स को लगा देते हैं जिससे दूसरी दुनिया का रास्ता खुल जाता है। इधर सैम अपनी दोस्त को बचाने की कोशिश में लगा होता है
जब मेगाट्रॉन्स और इसके साथ ही पूरी दुनिया की तबाही फैलाने में लगे थे तो तभी वहाँ लीडर और इसके ट्रांसफार्मर आ जाते हैं जो कि ज़िंदा होते हैं। दरअसल वो जानते थे कि मेगाट्रॉन चाहे तो इनको मार भी दे तब वो ज़मीन पर हमला करेंगे, इसलिए ये इस रॉकेट में बैठे ही नहीं थे। सेम इनको देखकर बहुत खुश होता है। अब लीडर और इसके साथी ट्रांसफार्मर सबसे पहले इन पेलर्स को तबाह करते हैं। अब सेम लीडर ट्रांसफार्मर के ऊपर बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड को बचा लेता है। अब लीडर और मेगाट्रॉन के दरमियान एक खूनी लड़ाई होती है जिसमें लीडर इसे मार देता है। इसके बाद वो और वाले ट्रांसफार्मर को भी मार देता है। इसके बाद वो सभी अच्छे ट्रांसफार्मर दुनिया में ही रहने का फ़ैसला करते हैं और अब इनका मिशन इंसानों के साथ रहना और इनकी मदद करने का था और ये अब इसी दुनिया में रहकर इनकी मदद करेंगे। और इसी के साथ ये इस फिल्म की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।